बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल फ़िक्सलैंड.pk के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाजरीन, हमारे फ़िक्सलैंड के जो व्यूवर्स हैं वो 80% व्यूवर्स जो हैं वो इस्लामाबाद के शहर से बाहर से बिलोंग करते हैं। कोई कोयटा से है, कोई कराची से है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से है। तो उनके अंदर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि इस्लामाबाद के अंदर अगर हम प्लॉट लेते हैं तो वो CDA से ट्रांसफ़र होगा या जो है वो रजिस्ट्रार से ट्रांसफ़र होगा या कहाँ से होगा। तो उस सिलसिले में आज मैं आपके लिए एक स्पेशली डेडिकेटेडली वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो ट्रांसफ़र के क्या क्या तरीक़ेकार हैं किस तरीके के कार के तहत आपका प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र हो सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बताता चलूँ कि पूरे इस्लामाबाद को जो है वो 5 जोन के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। आपको ये बताता चलूँ कि जोन 1 जो है वो CDA सेक्टर्स पे जो है वो डिपेंड्स कर रहा है कि CDA ने जो सेक्टर डेवलप किए हैं उन सेक्टर्स को जो है वो जोन 1 कहा जाता है। फिर उसके बाद कुछ एरिया इस्लामाबाद का जो है वो जोन 1 के बाहर आता है, जो कि प्राइवेट सोसाइटीज़ या कॉरपोरेट सोसाइटीज़ के जो नाम पे जो है वो डिलीवर की गई हैं, डेवलपमेंट की गई है। फिर उसके बाद जोन 3 आता है जो कि मारगला हिल का जोन है। इस जोन के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन नॉट अलाउ है। यहाँ पे आप तामीरात नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जो है वो फॉरेस्ट का ये पूरे का पूरा एरिया है, ये जंगल का एरिया है, ये ग्रीन बेल्ट है इस्लामाबाद का, इसलिए आप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जोन 5 का एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद जोन 4 का एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद जोन 5 का एरिया आ जाता है। इसके अलावा जोन 4 और जोन 5 के अंदर क्या चेंजिंग्स हैं एज़ कम्पेयर टू जोन 1 और जोन 2, वो भी मैं आपके आगे चल के आपको बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये बताता चलूँ कि फ़ाइल और रजिस्ट्री इंतकाल में फ़र्क क्या है। CDA ट्रांसफ़र भी जो है वो भी एक बेसिकली फ़ाइल ही है, और इन दो चीज़ों को अगर एक साइड पे रखें जबकि दूसरी तरफ जो है वो रजिस्ट्री इंतकाल रखें तो उसमें फ़र्क ये है कि जो ट्रांसफ़र आपको जो है वो अथॉरिटी देती है, चाहे वो जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो दे या कोई और प्राइवेट अथॉरिटी या प्राइवेट कंपनी अगर आपके नाम प्लॉट ट्रांसफ़र करती है तो उसके अगेंस्ट आपको फ़ाइल मिलेगी, आपको रजिस्ट्री इंतकाल नहीं मिलेगी। पूरे का पूरा इस्लामाबाद जो है वो 1960 या 61 में जो है वो एक्वायर किया गया, एक पूरा नक्शा बनाया गया। इसके अंदर से जो है वो इस्लामाबाद का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने ज़मीनें एक्वायर की, और कुछ ज़मीनें जो थी वो CDA ने एक्वायर नहीं की, वो मलकियती तौर पे अपने लोगों के पास ही रहीं, लेकिन उसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टेरेटरी है उस टेरेटरी में जो है वो शामिल किया गया। ज़िला इस्लामाबाद बहुत बड़ा है लेकिन पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद जो है वो CDA के अंडर नहीं आता। पूरे का पूरा इस्लामाबाद CDA के अंडर नहीं आता। CDA के अंडर सिर्फ और सिर्फ वो सेक्टर्स हैं जो CDA ने खुद जो है वो डेवलप किए हैं, ख़ुद से जो है वो डिलीवर किए हैं। तो CDA की ट्रांसफ़र जो है वो G6 और G6 से लेके G14 तक के जो सेक्टर्स हैं ये CDA ने डेवलप किए थे। बाकी उसके अलावा I10, I11, बाकी उसके अलावा H9 और बाकी F और E के कुछ सेक्टर्स इसमें शामिल हैं। D12 और D13 और D14 के भी जो है वो CDA की डेवलपमेंट के अथॉरिटी के अंडर आते हैं, वहीं से इनकी ट्रांसफ़र होती है। आपको इसकी ट्रांसफ़र के लिए CDA ऑफिस जाएंगे, वहीं से इनका अपना प्रोसेस है, वो आप प्रोसेस फॉलो करेंगे और आपके नाम प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जोन 2 के अंदर, जैसे ये G16 और G15 है। फिर उसके अलावा ये F सेक्टर बनता है, और कुछ ऐसे एरियाज़ बनते हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनकी डेवलपमेंट है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के गवर्नमेंट के इदारों ने जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ के साथ मिल करके जो सेक्टर्स डेवलप किए हैं उनकी ट्रांसफ़र उस कंसर्न डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी है वहाँ से उसकी ट्रांसफ़र होती है। उसकी भी आपको फ़ाइल मिलेगी, आपको रजिस्ट्री इंतकाल नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं कि इस्लामाबाद के कौन कौन से एरियाज़ के अंदर जो है वो रजिस्ट्री इंतकाल होती है। इस्लामाबाद के वो एरियाज़ जो CDA ने एक्वायर नहीं किए थे 1961 या 62 में, वो तमाम के तमाम एरियाज़ जो हैं वो रजिस्ट्री इंतकाल होते हैं, और उनका जो पटवार खाना है वो भी इस्लामाबाद के अंदर है। वहाँ की जो रजिस्ट्री है, जो रजिस्ट्रार बैठता है वो भी इस्लामाबाद के अंदर बैठता है, और वो कैपिटल के अंदर ही जो है वो उसकी ट्रांसफ़र होती है। उसके अंदर आप जोन 4 में अगर चले जाएँ तो चकशज़ाद का काफ़ी सारा एरिया, और इसके अलावा तरलाई, और इसके अलावा और इस्लामाबाद के काफ़ी सारे एरिया हैं, तमैर तक और किरपे तक का जो है ये एरिया, जहाँ तक इस्लामाबाद की हदूद है, आखिरी हदूद तक
समली डैम तक का जो एरिया है वो इस्लामाबाद के अंदर आता है और उसकी जो ट्रांसफ़र है वो रजिस्ट्री इंतकाल के थ्रू ही होती है। फिर उसके अलावा अगर हम जोन 5 में अगर आ जाएँ तो जोन 5 के अंदर काफ़ी सारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिन सोसाइटीज़ ने ज़मीन अपनी ट्रांसफ़र की होती है प्राइवेट कंपनी के नाम, और उससे आगे फिर उनको फ़ाइल डिलीवर की जाती है। उनकी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो फ़ाइल होती है वो उसकी मलकियत शो होती है। तो जोन 5 का भी जो पूरे का पूरा एरिया है वो भी जो है वो रजिस्ट्री इंतकाल के अंडर ही आता है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका स्पेशली आज टॉपिक था वो था ज़मर वैली और कोहसार टाउन। कोहसार टाउन और ज़मर वैली ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मलकियती प्रोजेक्ट्स हैं, जो मलकियती ज़मीनों के ऊपर बनाए जा रहे हैं, और इनके अंदर हम फाइल देने की बजाय हम डायरेक्ट जो है वो उस बायर के नाम, परचेज़र के नाम जो है वो रजिस्ट्री और इंतकाल करवाएंगे। उसका पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है वो इस्लामाबाद के अंडर होता है। I9 के अंदर इनका ऑफिस है, वहाँ से इसकी रजिस्ट्री वगैरह होती है, और पटवार खाना जो है हर एरिए का अपना अपना होता है, वहाँ से इसकी जो है वो इंतकाल होता है। तो ज़मर वैली भी जो बेसिकली जो है वो है इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की टेरेटरी में आता है, लेकिन CDA के अंडर नहीं है। जो एरियाज CDA के अंडर होंगे उन एरियाज़ की जो है वो ट्रांसफ़र CDA के पास होगी। अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स की ट्रांसफ़र जो है वो मलकियती जो पुराना तरीक़ेकार था रजिस्ट्री इंतकाल वाला उसके थ्रू होगी। ज़मर वैली हमारा जोन 2 के अंदर आता है, यहाँ पे इसकी रजिस्ट्री इंतकाल होती है, जबकि कोहसार टाउन जो है वो जोन 4 के अंदर आता है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन, तामीरात वगैरह हर किस्म की एक्टिविटीज़ अलाउ है। जहाँ पे आपका पार्क व्यू सिटी है, यहीं पे आपका बहरिया इनक्लेव है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट भी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आते हैं, और कोहसार टाउन भी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आता है, और इसका जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो रजिस्ट्री इंतकाल के साथ है। तो ये ओवरऑल इस्लामाबाद का एक रिव्यूज़ आपको दिया मैंने। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इस्लामाबाद के मज़ीद जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के मुतालिक भी बताया जाएगा, और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंट किस्म के मसाइल्स आ सकते हैं, क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, वहाँ पे सहूलियात देना किसका काम है, वो भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा।